चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज करते हुए आ रहे हैं, जिसमें आज हम 7वां चैप्टर जो कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम खंड में करेंगे, जैसे खंड 1 खंड 2 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो नाइट्रस अम्ल का अनहाइड, मतलब कि आपको कौन ऑप्शन है, तो N2O3 है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितना होता है। तो हमने निकाल के भी देखे हैं, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की जो क्षारकता होगा वो आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होती है, तो वो आपका जो है वो काला फास्फोरस है। ठीक है, जो काला फास्फोरस है वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। चलिए आगे, कहता है जब जल की अधिक मात्रा BiCl3 हो जाती है तब क्या होगा। तो BiCl3 जो है वो जल अपघटित हो जाता है और BiO सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इस पर क्वेश्चन बताया गया है कि PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, NH3 और PH3 में मिलती जुलती है, तो NH3 और PH3 जो है वह प्रकृति से क्षारीय है, यानी कि आपका आंसर सी है। कहता है वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों की क्षारीय प्रबलता घटने का कौन सा क्रम है, तो NH3 PH3 AH3 और SB, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, R2NH में नाइट्रोजन का संकरण कितना होगा, तो नाइट्रोजन का संकरण वहाँ पर SP होगा। ठीक है, यानी कि SP3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अभिक्रिया में फॉस्फोरिक अम्ल H3PO तुल्यांकी भार कितना होगा, तो उसका भार होता है 9 यानी कि 98। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन N2 बनाती है, फास्फोरस P2 भी बनाती है, लेकिन यह तुरंत P4 में बदल जाती है क्यों। जो N2 और होता है P2 भी होता है, लेकिन वो काहे तुरंत, तो फास्फोरस में पाई बंधनों की जो दुर्बल होता है, जो बंधन होता है पाई बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल रूप से रहता है। ठीक है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन 10 हो गया। चलिए क्वेश्चन 11 आते हैं। क्लोरीन, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है 2021 में, क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो क्लोरीन जो है अमोनिया से अधिकता करके क्या बनाएगा। ठीक है, तो N2 + NH4Cl। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको क्वेश्चन भी दिया गया था। ठीक है, चलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को जब हम गर्म करेंगे, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करने क्या मिलेगा हमको, तो वहाँ मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, P4 चतुष्फलकीय अणु में, P4 जो है वो चतुष्फलकीय अणु में क्या होता है, तो प्रत्येक P परमाणु P4 P से क्या होता है, जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने हो गया। N2O हंसाने वाली गैस निम्न में से उपयोग होती है, यानी कि जो N2O गैस है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो N3H को बनाने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए कहता है कि नाइट्रोजन NCl को संभव है, लेकिन NCl5 नहीं, जबकि फास्फोरस केस में PCl5 संभव। इसका कारण क्या है, तो P में रिक्त D स्थान होता है जबकि N में नहीं होता, यही बात सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कहता है निम्न में से किसकी संरचना रेखीय होती है, यानी कि जो किसकी संरचना जो है वो क्या होगा, हमने के रेखीय होगा, तो आपका है N2+, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 जब फॉस्फीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं तब क्या संभव हो सकता है। ठीक है, कहता है PCl5 एवं HCl बनता है तथा मिश्रण ठंडा हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ होता है 2।
कितना होता है 2। चलिए, डाइब्रोन में बोरॉन का प्रसंस्करण, देखिए पी ब्लॉक की 11 से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो डाइब्रोन में बोरॉन का प्रसंस्करण कितना होता है, ठीक है। तो वहाँ होता है sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। 20 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुकता वाला है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन यहाँ रहा, ठीक है। तो 20 के आंसर, ठीक है, NH3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए, अगला कहता है निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो कहता है ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही। से कहता है जब बारिश तूफान के साथ होती है तब संचित वर्षा जल का pH मान जो है वो कितना होगा। कहता है कि वायु में उपस्थित धूल की मात्रा पर निर्भर करता है, आंधी वाला तूफान, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए 2010 चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में PO बंध की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो वहाँ आपको आंसर है 3, कितना है 3। चलिए, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, यानी किसका जो है मान अधिकतम होता है, तो आपको फास्फोरस, यानी कि सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, कि क्वेश्चन क्या था ना, ये एकदम हूबहू यही ऑप्शन के साथ भी पूछेगा, ठीक है। तो HCl जो है वो आपको हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, जो सबसे प्रबल है वो लिविस अम्ल क्या है। तो जेकरा में आई लगल है वही हो जाएगा, क्योंकि जल्दी टूटेगा ना, यानी कि डी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले है निम्न में सबसे कम भास्मिक कौन है, ठीक है। तो आपको NF वाला हो जाएगा कम, आई वाला ज़्यादा रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम के +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व का क्रम क्या है, सो हमें बताना है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही तो आंसर है, ठीक है। आपका यही जैसे सरिया दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आता है H3PO2 के प्रबल अवकारक का गुण का कारण है, यानी कि इसका गुण के कारण क्या है, ठीक है। तो कहता है कि एक सिंगल बॉन्ड OH तथा 2 पिंगल्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। H3PO2, H3PO3 तथा H3PO4 की क्षारकता का क्रम है, यानी कि बताना है कि कौन है जिसकी क्षारकता को हमने के क्रम है। तो 1 2 3, यही क्या हमने के आंसर सही है, 1 2 3। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो N2O क्या है, ठीक है। अम्लीय है कि उदासीन है कि क्षारीय है कि उभय धर्मी है, ठीक है। तो आपको क्या आंसर है, ऑप्शन सी, यानी कि उदासीन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वो होगा आपको NO2, यानी कि सी। उपधातु है, ठीक है, उपधातु है। सल्फर, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ हो जिसो, तो यह नहीं, देखो SB यहाँ पड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए, 34 श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, जो श्वेत फास्फोरस है उसको किस द्रव में रखते हैं, कहता है जल, क्या कहता है जल में, यानी कि ऑप्शन ए सही। चलिए आगे, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, जो सोडियम क्लोराइड है उस सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, ये हमने के बताना है, ठीक है। कहता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, यानी कि डी। 36 अमोनिया नाइट्रेट के तापीय अपघटन कराएंगे, अमोनिया नाइट्रेट के जब क्या करेंगे तापीय अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको N2O प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, N2O। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37
किसे गर्म करने पर नाइट्रोजन उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी किसे गर्म करेंगे तो बतावल भी है कि प्रयोगशाला में नौशादर और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। बोरेक्स का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। 39, लाल तब मैग्नीशियम धातु पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने से बनता है, यानी कि लाल तब जो है नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो उससे हमने के क्या निर्माण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, कहता है Mg3n2 यानी कि डी ऑप्शन। चलिए 40। ठीक है, किसमें पी पाई डी पाई बंधन पाया जाता है। ठीक है, किसमें पी पाई और डी पाई बंधन पाया जाता है तो SO3 इंटू ऊपर से 2 माइनस हो जाएगा यानी कि बी। चलिए 41, देखिए कहते ना बोरॉन के विकर्ण संबंध दर्शाता है, ये आपको पूछा था 2016 में, 2016 में। ठीक है, तो बोरॉन के सामने कुछ ही होता है तो आपको सिलिकॉन रहता है। ठीक है, बोरॉन सामने क्या होता है आपका तो वहाँ पर आपका सिलिकॉन रहता है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए के प्लस आयन किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, केकर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो उसका आंसर आपका है AR। ठीक है, त्याग देगा ना तो यार। चलिए चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। इसी तरह से हम रोज ऑब्जेक्टिव का एक सेट लेके आते रहेंगे। सब्जेक्टिव जल्द ही लाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।